आज से हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए पॉलिटी। मैं पॉलिटी के आपको हर दिन 15 आर्टिकल हम पढ़ेंगे हर दिन, और उन्हें याद करेंगे। मैं आपको उनकी ट्रिक मतलब डीप में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सारे उनके जितने भी सेक्शन वैक्शन है सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग 1। सबसे पहले पॉलिटी के अंदर आता है भाग 1, जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 कहता है संघ यानी कि यूनियन, और संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि वन जो आर्टिकल है उसका 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्य, जो राज्य उनसे मिलकर एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। दूसरा कहता है कि राज्य और उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वे होंगे जो पहली अनुसूची में संश्लिष्ट है। तो इसका 2 कहता है। 3 क्या कहता है कि भारत में राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें, यानी कि राज्य के कार्यक्षेत्र कै, तीसरे का कै, और ख कहता है पहली अनुसूची में विशिष्ट संघ राज्य, और गै कहता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए समाविष्ट होंगे। ये कहता है 1। आर्टिकल 2 की बात करें। आर्टिकल 2 कहता है कि जितने भी नए राज्य हैं उनका प्रवेश। 1 में संघ का राज्य होगा, राज्यों का संघ होगा, उससे मिला होगा। दूसरा कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो हमारे नए राज्य हैं, जो कोई भी अलग से जो राज्य आएंगे, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित आर्टिकल नंबर 2 है। तो आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि संसद, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, वो विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए कानून का प्रवेश कर सकती है। तो संघ में अगर राज्य के मतलब हमें भारत के अंदर कोई राज्य या संघ बनाना है तो उसे कौन बनाएगी? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। और 2 का क्या क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 का क्या कहता है कि सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य, उसका संघ के साथ संयुक्त किया जाना। संविधान का 36वां संशोधन, जो 36वें नंबर का संशोधन हुआ है 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से लोप किया गया, मतलब इसे जोड़ लिया गया। तीसरा क्या कहता है? अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि जो नए राज्य का हमने निर्माण कराना, जो हमने नए राज्य जोड़े अपने भारत के अंदर, तो उसके जो उसकी सीमा या उसका कोई क्षेत्र है या नाम में परिवर्तन करना। संसद इसे भी कौन करेगी? संसद। किसके द्वारा? विधि द्वारा। तो 3 का क्या कहता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा 2 या फिर 2 से अधिक राज्य, मान लो कोई राज्य बहुत बड़ा है और संसद को लग रहा कि हमें इसके 2 हिस्से करने हैं, तो वो राज्य को क्या कर सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य से साथ मिलाकर नए राज्य निर्माण कर सकती है। कोई बड़े राज्य उन्हें अलग कर सकती है, या अगर कोई छोटे 2 राज्य छोटे छोटे उन्हें मिलाकर एक भी कर सकती है। कौन? संसद, पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट। 3 का ख कह रहा है कि किसी राज्य का क्षेत्र, कोई भी राज्य उसका क्षेत्र बढ़ा सकती है। मतलब कोई राज्य है छोटा तो उसे बढ़ा भी सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। तो कै में तुम्हें मैंने बताया कि कै में तो वो है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, और ख कह रहा कि किसी राज्य को बढ़ा सकती है उसका क्षेत्र। गे घटा सकती है। घ किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, कोई राज्य उसकी सीमा में परिवर्तन। और डे कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कोई राज्य है उसका हमें नाम में, यानी कि जो उसका नेम है, नेम उसमें परिवर्तन करना है तो करेगी डे, ठीक है। अगला है अनुसूची 4। आर्टिकल 4 कहता है पहली अनुसूची और जो चौथी अनुसूची के संशोधित तथा अनुरूपक, अनुसांगिक और प्रमाणिक विषयों के उपबंध में जो आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है के अधीन बनाई गई विधियां। तो 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और जो चौथी अनुसूची है, पहली और चौथी के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुरूपक या अनुषंगिक और प्रमाणिक उपबंध भी हैं जिनके अंतर्गत ऐसी विधियों से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में कोई विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है। तो इसका ही 2 कहता है, 4 का 1 और 4 का 2। आर्टिकल 4 का 2 कहता है 2 की जो पूर्वोत्तर प्रकार का कोई भी अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।
अगला है भाग 2। भाग 2 में आता है नागरिकता, जो आर्टिकल नंबर 5 से लेके और 11 तक है। क्या है? नागरिकता। ठीक है, भाग 2। तो भाग 2 को हम 5 पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर, जो संविधान का आरंभ हुआ स्टार्टिंग में, उसमें नागरिकता, नागरिकता कैसे मिली? इस संविधान, जो ये संविधान है, इसके प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हुआ है, तो उसके लिए नागरिकता है। जैसे इसका 5 का क्या कहता है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के राज्य, मतलब राज्य क्षेत्र के अंदर हुआ हो, या क्या कहता है जिसके माता पिता या कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या क्या कहता है जो ऐसा प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास रहा हो, भारत का नागरिक होगा। 5। 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, जो पाकिस्तान है 1947 से 47 से जो भारत में आए हैं, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन आना करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो 5, जो अनुच्छेद 5 है, उसमें किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसमें ऐसा राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र का प्रयोजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ के भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इसका क्या कहता है? 6 का क्या कहता है? यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा या उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम आया 1935 में प्रारंभिक भारत में जन्मा हो। ख कहता है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसकी 19 जुलाई 1948 यानी कि स्वतंत्रता के बाद से पहले इसका प्रकार प्रवचन किया है, या यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास रहा है। और इसका दूसरा कहता है, ख का दूसरा, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसका 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवचन किया है, तब वह नागरिक प्राप्ति भारत के डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप से रीति के उसके द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसके सरकार ने इसे प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है। तो जो भारत से पाकिस्तान से भारत में आए हैं। 7वां, जो पाकिस्तान को प्रयोजन हुए, यानी कि जो भारत से, अब 6 में तो जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, और 7 में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, 7 में जो भारत से पाकिस्तान गए हैं। तो पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 5 के वह है, और अनुच्छेद 6 में किसी बात में के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसमें 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब अगर वो ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और वहाँ पर कोई भारतीय रह रहा, तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। वो भारत की भूमि के अंदर ही रहना चाहिए, वो भारत का नागरिक होगा। 8, आर्टिकल 8 क्या कह रहे हैं कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लिए कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के लिए अधिकार। 8 में है उनके अधिकार, जो बाहर रह रहे हैं, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता जो मतलब विदेश में रह रहे हैं कहीं बाहर, उनके लिए। आर्टिकल 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा पिता में या माता में कोई मूल रूप से यथा नियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत में बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास रह रहा है, मतलब कोई ड्यूटी वूटी या कुछ कर रहा है भारत के बाहर, उनके लिए तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। मान लो कोई बहुत से व्यक्ति ऐसे जो यहाँ से चले जाए हैं अमेरिका या कहीं भी, रशिया, चाइना, कहीं भी कोई ड्यूटी करने के लिए, तो वो लेकिन है तो भारतीय, तो भारत का नागरिक ही समझा जाएगा उनके लिए। आर्टिकल 8 के अंदर 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि नागरिकता का न रहना, नागरिकता को खत्म कर देना। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले ऐसे व्यक्ति जो किसी और देश की, मतलब बहुत से ऐसे भी हों जो इस देश से चले जाएं भारत से और कहीं और की नागरिकता ग्रहण कर लें, तो उनकी नागरिकता फिर भारत की खत्म हो जाएगी। विदेशी राज्य नागरिकता स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का न रहना, नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी, खत्म। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 कहता है कि राज्य के अधिकारों को बने रहना, जो नागरिकता उसके जो अधिकार है जितने भी, उनका बने रहना, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। 9 में खत्म कर देना, 10 में बने रहना। जो इस भाग के
पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझता है तो ऐसी विधि के उपबंध में अधीन रहते हैं तो संसद द्वारा बनाई गई यह भारत का नागरिक माना जाएगा। संसद उसे भारत का नागरिक मानेगी। 11 में संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार, मतलब संसद नागरिकता के उसमें वो भी कर सके संशोधन, नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बाद नागरिकता संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का विवरण नहीं करेगी। यानी कि संसद कुछ भी चेंज कर सकती है जो हमारे अधिकार हैं उनमें, नागरिकता में। अब आ जाओ भाग 3। भाग 3 है मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 से 35, ठीक है। मूल अधिकार 12 में है जो हमारा ये है मौलिक अधिकार, उसकी परिभाषा 12 में। इस भाग में जो संदर्भ में अन्यथा उपेक्षा राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद द्वारा राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार और जो विधान मंडल है तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार हैं। 13 में क्या कहिए, आर्टिकल 13 में कि ये कि जो मूल अधिकार में जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार से असंगत या अन्य अल्पीकरण करने वाली विधि, जैसे इसका वन कहवे है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में स्वीकृत सभी विधियां या मात्र शून्य होंगी, वे भारत के भाग के उपबंधों से असंगत है। 2 क्या कहे हुए हैं, 2 राज्य ऐसी कोई विधि बनाएगा जो इस भाग के द्वारा पद अधिकारियों को छीनता है या न्यून करता है तो खंड के अधिकार के ऊपर बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा शून्य होगी। तो ये कहता है ये 14 देखो अब आ जाओ 14 कहता है समता का आधार, यानी कि इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समता या समानता। तो आर्टिकल नंबर 14 कह रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि राज्य स्टेट, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि जो है ना विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। मतलब सरकार उसे जो उसके समान है अधिकार है उनसे संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती, ठीक है। विधि के समक्ष समानता। 15 जो मूल है ना, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं होगा। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 कहता है 1 कि जो हमारा कोई राज्य है किसी नागरिक के विरुद्ध, कोई भी नागरिक उसके विरुद्ध केवल कोई धर्म है, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। 2 कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर तो इसका क्या कहता है, दुकानों, क्या कहता है कि दुकानों या सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन, किसका 2 का क्या। तो आर्टिकल नंबर 2 का क्या कहता है कि अगर मान लो तुम किसी दुकान पे हो, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, तो उसमें तुम्हारे मतलब स्थान में प्रवेश कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। खे खे कहता है कि पूर्णतः या फिर भागतः भारत निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों में उपयोग। तो यू किसके लिए, जो हमारे कुएं हैं, तालाब हैं, कोई स्नान घाट हैं, सड़कें हैं, सार्वजनिक समागम है, तो ये सब, ठीक है। अगला है 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों को, जो स्त्री और बालक उनके लिए विशेष उपबंध करने से निर्वाधित नहीं करेगी, मतलब कोई स्त्री है कोई बालक है उन्हें भी नहीं रोकेंगे। 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि आर्टिकल नंबर इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 खंड 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किन्हीं भी वर्गों की उत्पत्ति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध करने की निवारित नहीं करेगी। 5 क्या कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 खंड 1 और 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं वर्गों की उन्नति अनुसूचित जाति के विषय में, ये इसमें भी 6 में भी आर्टिकल दिया है इस अनुच्छेद में 19(1) और 29 के खंड की कोई बात राज्य को
और इसके अंदर स्पष्टीकरण क्या है, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होंगे, ये राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचक के आधार पर समय समय पर अनुसूचित किया जाए। तो हमारे ये आर्टिकल 15 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने 15 आर्टिकल पढ़े, कल हम 16 से 30 तक पढ़ेंगे। थैंक यू।